नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बिजनौर में नवरात्रि के पहले दिन उमड़े भक्त। मां चामुंडा देवी मंदिर में लगी लोगों की लंबी कतारें। भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। आगरा में छावनी नगर भाग ने लिया पैदल मार्च। दुर्गा मंदिर से शुरू होकर दुर्गा मंदिर पर ही किया खत्म। शहर की तमाम जगहों से गुजरा पैदल मार्च। महुआ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचे के साथ 2 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। महोबा में 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात आई सामने। निर्माणाधीन अस्पताल की बिल्डिंग में दिया गया वारदात को अंजाम। बिल्डिंग के चौकीदार ने किया दुष्कर्म। कानपुर देहात में युवक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। गांव में हुए करीब 40 लाख के भ्रष्टाचार का किया खुलासा। डीएम समेत 8 अधिकारियों पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। चित्रकूट में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। लोगों ने चित्रकूट के सबसे पुराने काली मंदिर में शैलपुत्री के किए दर्शन। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। नहर के किनारे पड़ा मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में नशे में धुत ट्रक चालक का कारनामा आया सामने। रॉन्ग साइड हाईवे पर फंसाया कंटेनर ट्रक। बाल बाल बचे हाईवे पर दौड़ते हुए वाहन। चला बड़ा हादसा। हरिद्वार में कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। आगरा क्लब में खड़ी मारुति वैन में लगी भीषण आग। वैन मालिक ने लगाया भाई पर आग लगाने का आरोप। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग में चल रहे पुराने विवाद का हुआ काफी ज्यादा जानलेवा। युवक के साथ मारपीट कर तालाब में धकेला गया। युवक की डूबकर हुई मौत। गाजीपुर में बीती रात तेज हवा और ओलावृष्टि। तेज हवा से उड़े लोगों के छपरे। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। देवरिया में 2 वाहन चोरों को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा। मोटरसाइकिल के साथ अन्य सामान किया बरामद। दोनों चोरों पर दर्ज है लगभग दर्जनों मुकदमे। मिर्जापुर में विधायक और अधिकारी ने किया मेले का निरीक्षण। विंध्याचल में हेरोइन और गांजे की तस्करी और बिक्री रोकने के लिए महिलाएं कर रही हैं विरोध। इलाके में खुलेआम गांजा की बिक्री पर आरोप। वाराणसी में बारिश के साथ लगातार गिर रहे हैं ओले। किसानों की फसल लगभग तबाह होने की कगार पर। किसानों की बड़ी चिंताएं। अमेठी में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की हत्या। चेहरा कुचलकर हत्यारे ने उतारा मौत के घाट। सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में दबंगों का महिला को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक महिला को 2 युवक और एक युवती पीटते हुए आ रहे हैं नजर। थाना ताजगंज के कहरई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कानपुर में करोली बाबा उर्फ संतोष भदौरिया की दबंगई का एक और वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के साथ मारपीट का बताया जा रहा है वीडियो। दरबार में अभद्र भाषा का किया गया था प्रयोग। संतोष भदौरिया के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। इटावा में अवैध तरीके से पोषाहार का वितरण। बाल विकास परियोजना अधिकारी सैफई लतिका सिंह की तानाशाही देखी गई। आंगनबाड़ी की महिलाओं के साथ मारपीट और जबरन वसूली। महिलाओं को दी जाती है जेल भिजवाने की धमकी। सहारनपुर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के डर से घर से बाहर निकले लोग। रुक रुक कर देर तक महसूस हुए झटके। अलीगढ़ में हाजी जाहिर की एमके अब्दुल्ला की फैक्ट्री और घर पर आयकर विभाग ने मारा छापा। पूरी रात चली आईटी की छापेमार कार्रवाई। हाजी जाहिर के मैनेजर से हो रही है पूछताछ। अलीगढ़ में सरकारी शिक्षक बना मिस्त्री। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता हुआ छोड़कर करने लगा मजदूरों की मदद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़ी। एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।
इटावा के भरथना में रोजगार मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र एवं छात्राएं। बाहर से आई 8 कंपनियां, 161 बेरोजगार युवकों को मिला रोजगार। सहारनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग से लोगों में मची भगदड़, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। हल्द्वानी में दूर से भक्त पहुंचे महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर में विराजमान है माता लक्ष्मी के 9 स्वरूप, सैकड़ों की संख्या में लगा श्रद्धालुओं का तांता। रामनगर में अपर सचिव ने किया नगर पालिका का निरीक्षण, साफ सफाई देखकर की तारीफ, पालिका के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। श्रावस्ती में 3 महीने के बाद कब्र से बाहर निकाला गया एक शव, न्यायालय के आदेश पर निकाला गया शव, 3 महीने पहले बदमाशों ने की थी हत्या। इटावा भरथना रेलवे फाटक बंद होने से लगा जाम, वाहनों की लगी लंबी लाइनें, 4 दिन तक बंद रहेगा रेलवे फाटक। बांदा में एबीवीपी ने फूंका राजस्थान सरकार का पुतला, छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में फूंका गया पुतला। राजस्थान विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की हुई गिरफ्तारी। आज एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री की हुई गिरफ्तारी का किया जा रहा है विरोध। कुशीनगर में नदी की सफाई में उतरे डीएम और एसडीओ सहित प्रशासनिक अधिकारी, श्रमदान से नदी की सफाई के लिए लोगों को क्या प्रोत्साहित। डीएम रमेश रंजन, सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने नदी में उतरकर की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जलकुंभी की सफाई। बाराबंकी में अज्ञात कारणों के चलते डबल डेकर बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बस बनी आग का गोला। बस में आग लगाने से सवारियों में मचा हड़कंप, सभी ने भागकर बचाई अपनी जान, कोई हताहत फिलहाल नहीं। किसानों की मेहनत पर प्रकृति ने फेरा पानी, भदोई में देर रात हुई बारिश और गिरे ओले, किसानों की फसलें हुई खराब, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। एटा में सरस्वती शिशु मंदिर की वैन और पिकअप में हुई भिड़ंत, 7 बच्चों सहित 14 बच्चे हुए घायल, सभी बच्चे और घायलों को करवाया गया है मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बांदा में बारिश और ओलावृष्टि से फसल हुई बर्बाद, खेत में किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजन ने कहा फसल बर्बाद हो जाने के चलते खाया था जहर। कलिंजर थाना क्षेत्र के इठौली गांव की पूरी घटना। बांदा में अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, अधिकारी ने 7,000 की मांगी थी रिश्वत। बांदा में एएसपी ने पैलानी थाने का किया निरीक्षण, एएसपी ने थाना अभिलेखों आदि का किया अवलोकन, थाना परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को भी किया चेक। अभ्यस्त अभ्यर्थियों अपराधियों हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। लखनऊ में सुभाषपा की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक, यूपी के सभी जिलों से सुभाषपा के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। वाराणसी में नवरात्र की शुरुआत, चैत्र नवरात्र के प्रथम देवी मंदिर में व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा, वहीं माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान। अलीगढ़ में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, लोग आए घरों से बाहर, रुक रुक कर आए भूकंप के झटके। मिर्जापुर में नवरात्रि में लगने वाले विशाल मेले से दूर दूर से आए भक्त, नवरात्रि में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले श्रद्धालुओं में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। आज से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुका है और अब से लगातार 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्तिभाव से की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है और आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने भी देवी पाटन में पूजा अर्चना की और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ की कालीबाड़ी में पूजा अर्चना की। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत ही पुराना है, यहाँ बहुत सबकी मनोकामना पूरी होती है। हर नवरात्रि हम आते हैं। हम जब से इस अम्बाला में ब्याह के आई हूँ तब से मैं यहाँ आ रही हूँ, उन्होंने मेरी हर मनोकामना पूरी करी है। राकेश कुमार जी, मैं इस माँ काली के मंदिर में हर नवरात्रि
और रोज नित्य नेम से यहाँ मत्था टेकने के लिए आता हूँ। और इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि जो भी भगत यहाँ पर आता है, जो कुछ भी मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। माँ काली उनकी झोलियाँ भरती है, सदा ही उनके परिवार में सुख शांति रखती है। और नवरात्रों में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जो अपने दर्शन से अपना परिवार की सुख शांति मांगते हैं। और सारे जहान की सुख शांति के लिए यह मंदिर हमेशा हमेशा के लिए खुला रहता है। ये काली का मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है और इसके बाहर जो शेर लगे हुए हैं वो पुराने मंदिरों में होते हैं इस तरह से, और छोटी ईंट का बना हुआ है। क्या इतिहास है इसका, कैसे कहना चाहिए? जो पुजारी है इनके बारे में, जो इनके पुजारी है शंकु, उसका 11वीं पुश्त है जो यहाँ सेवा कर रही है। आज से नई संवत शुरू हुई है, जो कि हिंदुस्तान में जितना भी हमारा सांस्कृतिक और ये वेदों व्यासों में लिखा हुआ है वो सारा नए साल से चैत्र के महीने से शुरू होता है। तो आज ये नई संवत शुरू हो रही है और माता का प्रथम नवरात्रा है। सबसे पहले जय माता की। ये ऐसा है जी, माँ भगवती का जो स्थान है वो बड़ा सिद्ध स्थान है, बहुत प्राचीन है। और इनकी जो है स्थापना जो है बाबा विशुद्धानंद बाबा काली कमली वाले महाराज जी के द्वारा की गई है। और ये बड़े सिद्ध स्थान हैं जो बाबा जी की कृपा से हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा नाम शशि शास्त्री, गांव फतेहपुर से हूँ। कब से आ रहे हो यहाँ? हम तो जन्म से यहाँ आ रहे हैं, तब से होश संभाला है। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा। तो क्या मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ? मंदिर ये माता मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से भक्त आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा करके जाते हैं। जय माता की। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा पुजारी जी, माता मनसा देवी मंदिर का। ये कब से स्थित मंदिर? ये माता मनसा देवी मंदिर 311 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं। यहाँ पे माता मनसा देवी और बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है। जहाँ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्री नवरात्र की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में तीर्थों के राजा प्रयागराज संगम नगरी में जहां लोग आस्था की डुबकी लगाकर सुबह से ही मंदिरों में पूजन और दर्शन कर रहे हैं। बता दें इस टाइम हम खड़े हैं सिद्धपीठ मंदिर आलोप शंकरी मंदिर में, जहां शिव प्रिय सती की पंजा गिरा था और यहाँ आलोप हो गया था, तब से इसे आलोपी देवी मंदिर कहते हैं। यहाँ माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, यहाँ सिर्फ पालने की पूजा होती है। और ऐसे में लोग आज नवरात्र के दिन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बार मां का एक अजब संयोग है। यहाँ आज के दिन शैलपुत्री मां का पहला दिन प्रथम माना जाता है और उनको सफेद वस्त्र पसंद है। ऐसे में वे इस बार पूरे परिवार के साथ नाव पे सवार होकर आई हैं और इस बार शुभ संयोग है और पूरे परिवार के साथ मां आई हुई हैं। और नवरात्रि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म के हिसाब से काफी महत्व रखता है, क्योंकि साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नवरात्र का प्रथम दिन आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। मां के दर्शन हमेशा करते हैं आप लोग? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर जिस तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग भी बात करते हैं इस तरह से। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माँ के दिखा रहे हैं हम आपको, बात भी करेंगे हम लोगों से। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ के आप देख सकते हैं कुंड के ऊपर पालना है जिसकी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। ये बताइए, आप लोग नवरात्र के दिन आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी व्यवस्था है और लोग लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी। तो सुना यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और लाइन में लगकर पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी माता की भक्ति में लीन है। वहीं बिजनौर की तस्वीर है, हल्द्वानी, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर और हरिद्वार। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग जगहों पर नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्रि आते ही माता की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं और सभी मंदिरों में माता की पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है।
इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। जोगी संघ के अभिनंदन समारोह में सीएम योगी शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया है और उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जोगी संघ के अभिनंदन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। वहीं उन्होंने वहां पे एक सभा को संबोधित भी किया और ऐसा उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। हवान एयोम, हवान एयोम, हवान एयोम। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के इस पावन धरा पर हमारे मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया से पधारे हुए आप सभी पावन भिक्खु संघ का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की अर्ध शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में उभय राष्ट्रों के संबंधों को मैत्रीपूर्ण प्रगाढ़ता प्रदान करने हेतु संपन्न हुई जोगी संघ की सफल धम्म यात्रा की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्खु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बौद्ध गया, विदकोट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। वहीं लखनऊ सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सारस वाले आरिफ भी प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। सरकार पर लगाए गए हैं तमाम गंभीर आरोप। वहीं कोलकाता दौरे के बाद ये प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कोलकाता दौरे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। सारस वाले आरिफ भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। तो सरकार पर गंभीर आरोप भी इस प्रेस वार्ता के दौरान लगाए गए हैं। छाटा पेड़ उड़ा करके फेंक दिए, जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का। गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि यही मॉडल है, अंतोगत्वा आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में नदियां साफ हुई हैं तो यही रास्ता अपनाया गया है जो यहां गोमती में अपनाया गया है कि एक भी नाला अंदर नहीं आए और पानी साफ बहे उसके अंदर। नाले गिराए जा रहे हैं। इसलिए ये न केवल किसान के दुश्मन हैं। बताइए, आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें।
और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं, सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। मैं एक बार फिर प्रमोद त्यागी जी को कुंती की आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये किताब पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रुचि लेकर के इस किताब को पढ़ेंगे, किताबों के प्रति लोगों का व्यवहार और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर रहे, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए है। अरे जो लोग सारस को कैद कर रहे हैं उनके लिए क्या 1 साल है? और आपने सदन में नहीं देखा, सदन में नहीं देखा आपने क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, ये 150 करोड़ के लगभग। और मुझे याद है मैंने सदन में भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं आपके सामने, मैंने जब 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए, मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछा कि 1000 एकड़ में कितने पेड़ आप लगाओगे, तो उन्होंने 1 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 1,36,000 पेड़ लगाए थे उन्होंने। उधर महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला फर्रुखाबाद पहुंची, जहां वो संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी और कई जगहों का निरीक्षण भी किया। और आपको बताना चाहेंगे कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला फर्रुखाबाद पहुंची थी, जहां वो संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित महिला ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत भी की और उन्हें बेटे और बेटियों के बीच समान व्यवहार करने के प्रति जागरूक किया। सबके लिए ही है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। मैंने तो कहा महिला और पुरुष में कोई अंतर ही नहीं है, बस शरीर का अंतर है। आत्मा तो सबके अंदर एक ही ऐसी है, तो चरित्र तो अंदर से निकल कर आता है ना, तो उनसे निकल कर आते हैं ना। और बेटियों से मैंने यही कहा, जब तक आपका गोल ये उद्देश्य पूरा ना हो तब तक इधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इधर उधर ध्यान आकर्षित कराते चाहते हैं। हम ये कहेंगे पहले आप जॉब में आए, पहले आप अपनी नौकरी में आए, पहले आप उद्देश्य को प्राप्त करें, तब शादी करें। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पहुंची, जहां उन्होंने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा का उद्घाटन किया। साथ ही विंध्याचल में सेल्फी पॉइंट का भी उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और मिर्जापुर से ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेल्फी पॉइंट बनवाया है और देश और दुनिया से आने वाले लोग यहां आकर एक सेल्फी ले सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विंध्याचल कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि जल्द पूरा होने वाला है।
अनुप्रिया पटेल पहुंची मिर्जापुर और उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्घाटन किया। 2 डिग्रीज 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड ये देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। तो आज हमने इस जगह पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, तो देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो उत्सुकता रखते हैं और ये यहाँ आकर देखेंगे कि ये जो हमारी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये मिर्जापुर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर वो एक सेल्फी ले सकते हैं और उस सेल्फी को हमेशा के लिए एक यादगार पल की तरह अपने लिए संजोने का काम कर सकते हैं। मैम, एक बस का भी उद्घाटन की है और गाड़ी का क्या है, गाड़ी का क्या कैसे जाएगा? आप सभी जानते हैं विंध्याचल कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हमारे कॉरिडोर का विकास कार्य बहुत जल्दी जो पूरा होने वाला है और त्रिकोण दर्शन के लिए खास तौर से जो देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।